गीता के 18 अनमोल वचन। गीता यह धार्मिक ग्रंथ ज्ञान का वह भंडार है जो हमारे जीवन में आने वाली सभी परिस्थितियों का समाधान खोजने में सहायक हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मनिरीक्षण से स्वयं को जानो, क्योंकि जब आप स्वयं को पहचानेंगे तभी आप अपनी क्षमता का आकलन कर पाएंगे। ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान का नाश करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपनी क्षमता का आकलन करता है तभी उसका उद्धार हो पाता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान मत दो। अपने कार्य करते रहो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना या लोगों को लालच और बिना स्वार्थ के अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और उजाला करता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है, अतः निराश न हो। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा के लिए होता है, इसलिए हर पल वर्तमान का आनंद लीजिए। जो व्यवहार आपको स्वयं के लिए पसंद ना हो वैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत की जरूरत होती है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता। प्रेम हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाए वहीं प्रेम जन्म लेता है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निडर होकर जीना सीखो, क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है। इनमें शरीर तो हर पल बदलते हुए अंत में खत्म हो जाता है, लेकिन अजर और अमर आत्मा को कर्म के अनुसार फिर नया शरीर या मोक्ष प्राप्त होता है। इसीलिए शरीर के बूढ़ा होने या मरने की चिंता और डर नहीं होना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कर्म
किसी उम्मीद या आशा से नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि किसी से अपेक्षा करके कोई काम किया जाएगा तो वह उसके पूरी होने के मोह में बंध जाएगा। फिर यदि वह अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो उसे क्रोध आएगा। इस तरह वह काम, क्रोध और लोभ में ही फंसा रहेगा। भगवान गीता में कहते हैं कि जो हर प्राणी में ईश्वर को देखता है, यानी किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, वर्ण आदि से ऊपर समभाव से देखता है, या ज्ञानी जन, विद्वान, ब्राह्मण तथा गाय, हाथी, श्वान और चांडाल के प्रति समदर्शी होता है, ऐसे ज्ञानी मुझे विशेष प्यारे होते हैं। इति शुभम। राधे राधे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।